वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपकी न्यू बिगिनिंग के लिए जो भी शिफ्ट्स आ रहे हैं उसके लिए लॉर्ड गणेशा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस है उनकी तरफ से, ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। तो अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऑप्शंस लेंगे, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तारा योर गाइड टू लाइट, तो प्लीज कर लीजिएगा। और आपके लिए जो भी मैसेजेस हैं सोलर इक्लिप्स इन टॉरस के, आपकी राशि के हिसाब से, यानी कि आपके साइंस हैं फायर, वाटर, अर्थ और एयर, उन सब के हिसाब से मैं रीडिंग्स को पोस्ट कर चुकी हूँ वहाँ पे। तो अगर आपने अभी तक अपना वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा। सोलर इक्लिप्स की एनर्जीज हैं, शनि ट्रांजिट कर रहा है कुंभ राशि के अंदर, साथ ही साथ न्यू मून की एनर्जीज भी हैं, यानी कि बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपकी लाइफ में शिफ्ट या चेंजेस लाने वाला होगा। तो उस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पर आपको लॉर्ड गणेशा किस कार्ड के द्वारा गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा, आप किस कार्ड के द्वारा ऑप्शन 1 को गाइड करना चाहते हैं। ओके, अपने आप ही दे दिया है लॉर्ड गणेशा ने कार्ड, ओपन टू मिरेकल्स। तो मिरेकल्स के लिए ओपन होना है। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा। ऑप्शन 2 को आप किस कार्ड के द्वारा गाइड करना चाहते हैं। ओके, कार्ड आना चाहता है इग्निट योर लाइफ, बहुत खूबसूरत, और दोनों में ही ऊपर से एनर्जीज आ रही है। ये एक्चुअली डिवाइन टाइमिंग की है कि लाइफ में जो भी चेंजेस हैं वो आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए ओपन रहना है। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ऑप्शन 3 को किस मैसेज के द्वारा गाइड करना चाहते हैं। ओके, यही बाहर आ गया है हैप्पीनेस। तीनों में ही हैंड्स की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर अपने हाथों से ही बनाना है अपना भाग्य। तो आप चाहें तो ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस कार्ड की जो इमेजेस हैं उनसे चूज कर सकते हैं। तो ये मैसेज है आपके लिए ओपन टू मिरेकल्स का। डिवाइन से कुछ मांग रहे हैं, कुछ चेंजेस आप चाहते हैं, बहुत परेशान है अगर किसी चीज को लेकर, और कुछ अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ रहे हैं, तो ये आपके लिए मैसेज हो सकता है। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है इग्निट योर लाइफ का, ये आपकी इमेज है। और अगर लाइफ में कलर्स चाहिए आपको अपने, और साथ ही साथ आप किसी चीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि कुछ मैजिकल चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो ये आपके लिए हो सकता है ये कार्ड। कुछ ऐसा जिसमें आपके लिए गिविंग और जो रिसीविंग होता है वो एक बैलेंस में रहने वाला है। ओके, यहाँ पर ये कार्ड है हैप्पीनेस का, और ये इनर चाइल्ड के एनर्जीज को भी बता रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे एक बच्चा है बैठा हुआ। तो अपने इनर चाइल्ड को अगर आप पैम्पर करना चाहते हैं, या बच्चे की तरह खुश होना चाहते हैं अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में, या फिर जो भी शिफ्ट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं आपकी लाइफ में, उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। कोई पोर्टल ओपन हो सकता है। अगर आप इस एनर्जी को इस तरह भी देखते हैं कि एक बच्चे की तरह आप खुश होना चाहते हैं, तो ये मैसेज भी आपके लिए हो सकता है। या फिर आप ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा यहाँ पे, और मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि लॉर्ड गणेशा यहाँ पर आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ऑप्शन, थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। यहाँ पर एक कार्ड है आपके लिए सीकिंग गुड का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए मैनिफेस्टेशन का कार्ड। ओके, गुड। यहाँ पर आपके लिए टैरो कार्ड्स ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को न्यू बिगनिंग्स के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। ये कार्ड आना चाहता है आपके लिए। ये कार्ड है 9 ऑफ कॉइंस का। इससे खूबसूरत एनर्जीज क्या हो सकती हैं। एस ऑफ कॉइंस का कार्ड है, ये कार्ड भी आना चाहता है। टैरो का विश कार्ड है, और इससे खूबसूरत कार्ड क्या हो सकते हैं। डेफिनेटली आप यूनिवर्स से किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 2 ऑफ सूट्स का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा, आपकी गाइडेंस के लिए। आप क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन 1 को एस ऑफ कप्स का कार्ड है, द हेरमेंट का कार्ड है। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ कप्स का, और ये कार्ड आना चाहता है आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 5 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड। सोर्ट्स के कार्ड बहुत हैं यहाँ पे, एंडिंग और बिगनिंग बहुत सारी हैं आपके लिए। ओके,
आपकी तो ऑप्शन 1, आपकी एनर्जीज़ बहुत ही अच्छी हैं और ये एनर्जीज़ ये भी कहती हैं कि इस चेंज को आप बहुत समय से शायद यूनिवर्स से मांग रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ बदलाव हो, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बोझ का कारण बना हुआ है और उसके बोझ तले आप बहुत दब गए हैं। यहाँ पर आपके पास्ट की वजह से कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रखा है लाइफ में, और ये आपके लिए फाइनेंशियल बिगनिंग भी हो सकती है और आपके इमोशनल फील्ड में भी हो सकती है। कुछ मामलों में ये आपके लिए कोई ऐसी फ्रीडम हो सकती है जिसके लिए आप बहुत समय से कुछ चीज़ों को तलाश कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप बनाना चाहते हैं, यूनिवर्स से आप डिमांड कर रहे हैं। स्टार का कार्ड भी है यहाँ पे, टैरो का विश कार्ड है आपके लिए। तो आपके किसी विश को पूरा होने में यहाँ पे शायद इतना समय लग गया है कि आप निराश हो गए हैं। आप जिस भी चीज़ में चेंजेस चाहते हैं या जिस चीज़ को आप क्रिएट करना चाहते हैं, वो चीज़ें आपके लिए उस हिसाब से नहीं हो रही जिस हिसाब से उनको होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात ये बहुत अच्छी है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ, चीज़ें बदलेंगी और इसलिए आप यूनिवर्स से डिमांड करते हैं। आपको पता है कि आप वर्थ करते हैं, यानी कि ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आने हैं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। किसी ऐसी सिचुएशन में रहना डिज़र्व नहीं करते जो कि सैड होती है या फिर जिसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते, स्टक एनर्जीज होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी सिचुएशन में डिसीजन नहीं भी कर पा रहे हैं और आप उस सिचुएशन को लेकर बहुत परेशान है, बहुत आपका मॉरल डाउन हो रखा है, कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो रखा है, तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ से लेट को होंगी और कुछ ऐसे लोग भी आपकी लाइफ से जा सकते हैं या कुछ ऐसी बातें आपके सामने आ सकती हैं जिसकी वजह से आपको अपने डिसीजंस लेने में आसानी होगी और आप भार मुक्त हो जाएंगे। एस ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए हीलिंग की बात करता है और एस ऑफ कॉइंस का कार्ड आपके लिए किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात करता है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड बात करता है आपके लिए आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की, आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने की, यानी कि खुद के ऊपर आप इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं और इस क्रिएशन में आपको बहुत सारी इंट्यूशन मिलेंगी और आपका जो हायर विजडम है वो आपके यहाँ पे काम आएगा। आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। 10 स्टार का कार्ड आपके लिए टैरो का विश कार्ड है। डेफिनेटली तो आपकी कुछ विशेष यहाँ पर पूरी हो रही हैं। आपका कोई ऐसा साइकिल एंड हो रहा है जिसमें बोझ तले आप बहुत दबे हैं। ये आपकी पारिवारिक जिम्मेवारियाँ हो सकती हैं, कुछ ऐसा करना हो सकता है जिसको करके ही आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। एक हंसी, एक खुशी आपके चेहरे पे आने वाली है। मुझे लगता है कि आप शायद हंसना भूल गए हैं बहुत लॉन्ग टाइम से और आप खुश नहीं रह पाते या खुश रहने की कोशिश आप करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद शायद वो हंसी गायब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो भी चेंजेस आप चाहते हैं यूनिवर्स से और जिस चीज़ में आप कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, लेकिन यहाँ पर वो आपको इमोशनली हील करने वाला होगा और आपकी ग्रोथ करने वाला होगा। आप कोई ऐसी सफलता की सीढ़ियाँ यहाँ पर डेफिनेटली चढ़ेंगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। हायर विजडम आपके पास में आएगा और उसी हायर विजडम से आप अपनी सिचुएशन को यहाँ पर बेटर भी बनाने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं और ये कुछ ऐसा है जो कि आपकी लाइफ में पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से है और जिसके कारण आप स्टक हैं। यहाँ पर भी ये पर्सन अपने सर पे हाथ रख के बैठा है, यहाँ पर भी इस पर्सन ने अपने सर पे हाथ रख रखा है। तो कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके माइंड को बहुत परेशान करती है। आपके लिए यूनिकॉर्न्स की तरफ से यही मैसेज है कि लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज है ओपन टू मिरेकल्स का। जब आपका हाथ, आपका माइंड, आपका हार्ट ओपन होता है पूरी तरह से, तभी आपके लिए चेंजेस होने शुरू होते हैं। तो जितने भी चीज़ें आपने पहले से सोच रखी हैं उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए और मिरेकल्स के लिए ओपन हो जाइए। मिरेकल्स तब हो पाते हैं जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें कोई ना कोई आपके मन में ये होता है कि काश ऐसा हो जाए तो, काश ऐसा हो जाए तो यहाँ पर आपसे यही कहा गया है कि आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें आपने जो भी सोच रखा है या जो आप चाहते हैं उस सबको टोटली पूरी तरह से ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए और ये मान के चलिए कि आपके लिए जो कुछ भी होगा वो आपके लिए मिरेकल ही होगा। आपकी लाइफ में चेंज लाने वाला होगा, चाहे उसमें आपको पेन हो, चाहे उसमें आपको दर्द हो, चाहे उसमें आपको तकलीफ हो, लेकिन लास्ट में जो रिजल्ट उसका आएगा वो खूबसूरत होगा। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि अगर अंत ही खूबसूरत नहीं हुआ तो फिर फ़ायदा क्या है। तो आपके लिए जो भी चीज़ें एंडिंग की तरफ जाएंगी वो आपके लिए एक अच्छी शुरुआत की बात करेंगी, खूबसूरत बिगनिंग की बात करेंगी। यहाँ पर आप किसी ऐसी चीज़ को शायद बहुत अंदर तक नर्चर करते हैं जो कि आपकी फैमिली से जुड़ी हुई हो सकती है या आपके किसी रिलेशनशिप से जुड़ी हो सकती है, आपके पास्ट की मेमोरी से जुड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर उस चीज़ से भी आप बहुत जल्दी आगे निकलेंगे क्योंकि आपकी लाइफ में एक प्रैक्टिकल अप्रोच आएगी। अपनी किसी ऐसी सिचुएशन को भी आप यहाँ पर हील करेंगे जो कि आपके चाइल्डहुड से जुड़ी हो सकती है या फिर आप अपने इनर चाइल्ड को हील करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए
बहुत ही क्लियरली इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आपकी कुछ ऐसी विशेज़ रही हैं चाइल्डहुड में जो पूरी नहीं हुई हैं और जिसकी वजह से आपका मन शायद बहुत दुखी रहता है। ये आपकी मदर के साथ भी रिलेटेड हो सकता है आपका, या आपके फादर के साथ हो सकता है रिलेटेड, लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं आपके यहाँ पे जो कि शायद सॉल्व नहीं हुए और उसकी वजह से आपके अंदर बहुत पेन रहता है। ये कार्ड भी हीलिंग का है और ये कार्ड भी हीलिंग का है, तो हीलिंग बहुत सारी है आपके लिए। तो कुछ चीज़ों को आप यहाँ पे डेफिनेटली समझेंगे और इस चीज़ में आप आगे बढ़ेंगे। आपको कोई अपने कैरियर के अंदर, अपने फाइनेंसिस में कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ होगी। या आपके लिए कोई ना कोई पढ़ाई का विषय हो सकता है, आपके लिए कोई वीज़ा हो सकता है, आपके लिए कोई फॉरेन कंट्री का ऑफर हो सकता है, कोई हायर स्टडी हो सकती है और इसकी वजह से भी आप बहुत खुश हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की यात्रा भी है, कोई ट्रैवलिंग ऐसी है जो कि आपको खुश करने वाली जरूर होगी। जब आपसे ये बात मैं कह रही थी तो ऊपर से एरोप्लेन जा रहा था, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए तो ये एयर ट्रैवलिंग हो सकती है, या 7 समुंदर पार की यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ है, पानी की यात्रा भी हो सकती है क्योंकि वाटर भी यहाँ पर बहुत है। तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी यात्रा करेंगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंज होंगे, या उस चेंजेस को करने के लिए आप ये यात्रा करने वाले हैं। ये जो कुछ भी होगा ये आपकी लाइफ में हील करने वाला होगा और आपकी लाइफ में एक फाइनेंशियल ग्रोथ को लाने वाला होगा जिसकी वजह से आप बहुत खुश होंगे। तो यहाँ पर अभी अगर आपकी किसी सिचुएशन में आप स्टक हैं तो उस जगह से आप आगे बढ़ रहे हैं और आपकी ग्रोथ हो रही है, कुछ चीज़ें हील हो रही हैं जिसकी वजह से आपको अच्छा महसूस होगा। तो फाइनेंसेस हैं आपके डेफिनेटली यहाँ बेटर हो रहे हैं, कुछ नए कामों को भी आप शुरू कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको अच्छा लगेगा, आपकी विशेष पूरी होंगी। और कुछ लोगों के लिए ये उनका हार्ट है जो कि दोबारा हील होगा। इनकी अगर आपके हार्ट के अंदर पेन है किसी चीज़ को लेकर तो आप यहाँ पर हील जरूर होंगे और अपने आप को नर्चर करेंगे और आपकी जो खुशी होगी इस बार वो टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड होने वाली है। यानी कि आपने शायद लोगों को इतना कुछ दे दिया है कि उसके बाद आप खाली हो गए हैं, लेकिन अब ये जो मैजिक है आपके हार्ट का, ये अपने हार्ट के अंदर ही आप क्रिएट करने वाले हैं। वैसे हो सकता है आप में से कुछ लोग फूड लवर हों क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन के हाथ में यहाँ पे वाटरमेलन है और यानी कि तरबूज है इसके हाथ में। इसने हार्ट के क्लोज ही पकड़ रखा है, 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। और यहाँ पर इस पर्सन ने भी अपने हार्ट के पास में ही क्लोजली होल्ड कर रखा है इस कप को, और यहाँ पर भी इस पर्सन ने इस एनिमल को अपने हार्ट के क्लोज ही होल्ड कर रखा है। और यहाँ पर इस पर्सन ने दोनों हार्ट के ऊपर यानी कि चेस्ट को अपनी टोटली क्लोज कर रखा है सोर्स की वजह से। यहाँ पर आपका हार्ट बहुत ओपन होगा और यहाँ पर आपके लिए लिखा भी है ओपन टू मिरेकल्स व्हेन योर हैंड्स, योर माइंड एंड योर हार्ट आर कंप्लीटली ओपन, दिस इज व्हेन मैजिक बिगिंस टू हैपन। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि लाइफ में इतना कुछ हुआ है आपके साथ में कि आपका हार्ट चक्र टोटली क्लोज हो चुका था और वो धीरे धीरे अब ओपन हो चुका है, हो रहा है और उसकी हीलिंग हो रही है। जैसे ही शायद ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपके लिए चीज़ें खत्म हो जाएंगी, वैसे ही आपकी जो भी विशेष हैं वो पूरी होनी शुरू हो जाएंगी और उस दिशा में आप जाना शुरू हो जाएंगे। वैसे मुझे लगता है कि आपको कोई ना कोई हिंट तो यहाँ पे जरूर मिल रहा है और आप कुछ ऐसी चीज़ों से फ्री हो रहे हैं जो कि आपकी हार्ट को हील करने वाली डेफिनेटली होंगी। यानी कि यहाँ पे हार्ट की हीलिंग या आपके हार्ट चक्र का ब्लॉकेज होना वो बहुत स्ट्रांगली उभर के आया है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी है कि आप अपनी किसी सिचुएशन को शायद इग्नोर करते आ रहे हैं या करना चाहते हैं ताकि आपको पेन ना झेलना पड़े या पेन ना देखना पड़े, लेकिन आपको लॉर्ड गणेशा यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं। ये जो भी न्यू बिगनिंग है ये आपकी विशेष को फुलफिल करने वाली हैं और आपको ऐसे बोझ से बाहर निकालने वाली हैं जिसके तले आप बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं। बहुत ही मैच्योरिटी रहेगी आपके सभी डिसीजंस के अंदर और सारी सिचुएशन को आप बहुत ही अच्छे से एनालाइज करके ही कोई ना कोई डिसीजन यहाँ पर लेने वाले हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं आपके लिए मैसेजेस। थैंक यू लॉर्ड गणेशा, आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। ऑप्शन 1 को आपके लिए यहाँ पे मैसेज है ड्रिंक मोर वाटर का, जो आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपकी इमोशनल हीलिंग है। आपकी लाइफ में फ्लो आना है जिसके साथ में आपको आगे बढ़ना है और ये आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आपके लिए स्ट्रेंथ जरूरी है और आपको आगे बढ़ना है, अपनी ग्रोथ करनी है, इमोशनली मैच्योर होना है। तो ये इमोशंस आपके नर्चर होने चाहिए क्योंकि जब आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे या फिर जिस चेंज को आपने करना होगा और आप किसी चीज़ की रियलिटी को देखेंगे या उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी इमोशंस का प्रोसेस होने के लिए आपको अलाइनमेंट में होना ज़रूरी है। और आपका अगर आप पानी पीते हैं तो आपको अपने इमोशंस को प्रोसेस करने में आसानी रहती है, आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका फ्लो अच्छे से होता है, तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं, अपनी सिचुएशन को अच्छे से प्रोसेस कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप पानी को पीजिएगा, पानी आपकी इमोशंस की बात भी करता है और यहाँ पे ऑलरेडी आपकी इमोशनल हीलिंग बहुत सारी हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा, आप क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं।
आपके लिए यहाँ पे कार्ड है यू कैन डू इट, आर्चएंजल माइकल का। मैंने पहले ही कहा है आपसे कि आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप आर्चएंजल माइकल से कनेक्ट हो सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप किसी सिचुएशन में गाइडेंस मांग रहे हैं आर्चएंजल माइकल से, तो वो आपको मिल रही है। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल आपकी प्रेजेंस के लिए। तो जिन लोगों को नहीं पता है, आर्चएंजल माइकल मेरे फर्स्ट एंजल्स हैं। वैसे तो आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा, लेकिन जब भी आर्चएंजल माइकल या माँ दुर्गा किसी रीडिंग में आते हैं, माँ काली किसी रीडिंग में आते हैं, तो मेरे लिए बहुत ही क्लियर हो जाती है ये चीज़ कि बहुत ही अलाइनमेंट के अंदर है। यानी कि ये वीडियो बनना बहुत इंपॉर्टेंट था, या इस मैसेजेस को आप तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट था, चाहे किसी भी पाइल में आए। ऑलरेडी आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग थी। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल आपका यहाँ होने के लिए। यहाँ पे डेफिनेटली किसी ऐसी सिचुएशन को आपकी हील किया जा रहा है जो कि आपके लिए टॉक्सिक एनर्जी लेकर चलती है, या फिर आपकी लाइफ में टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट करती है। आप प्रोटेक्टेड हैं। जो भी ट्रांजिशन होगा आपके लिए, जो भी बदलाव होंगे, वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर ही आएंगे। एनर्जी हीलिंग, डेफिनेटली यहाँ पर हीलिंग बहुत सारी है, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है। कुछ मैजिकल क्रिएट होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि ये कह लीजिए आप इनको मैजिशियन हैं, हीलर हैं, तो आप इनके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए। तो यहाँ पर आपको मास्टर मर्लिन हील करेंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत सारे लेवल पे हीलिंग होने वाली है ये आपकी। तो यहाँ पे और मैसेजेस ले लेते हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। गो नाउ, तो आपको कोई ना कोई इंडिकेशन मिलेगा और उस पर आपको एक्ट करना होगा। आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा और उसके लिए ही यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। यू आर सीइंग दिस सिचुएशन एक्यूरेटली। आपको समझ में आएगा कि आपको किस दिशा में जाना है या आपको क्या करना है। आपके कंफ्यूजन दूर होंगे और अपने कंफ्यूजन से बाहर निकल कर, यानी कि अगर अभी किसी कंफ्यूजन में आप हैं और अपनी चॉइसेस नहीं कर पा रहे हैं और बहुत स्ट्रेस है आपके ऊपर, तो उस सिचुएशन में से आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपसे यहाँ पर कहा भी गया है लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। क्योंकि अगर आपके साथ में इस टाइम पीरियड में कुछ हो रहा है तो वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। ट्विन फ्लेम का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, तो आपकी ये जर्नी आपको आपकी किसी ट्विन फ्लेम से भी मिला सकती है। और आपकी ट्विन फ्लेम की यात्रा में खुद के डिवाइन फेमिनाइन को और खुद के मस्कुलिन को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, तो वो भी यहाँ पे हो रहा है। इनकी बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपकी लाइफ में एक अलाइनमेंट की तरफ आपको लेके जा रहा है और यही आपकी बिगनिंग होने वाली है। लेकिन जो कुछ भी होगा, अपने हार्ट को टोटली ओपन करना है, माइंड को और अपने हाथों को, ताकि आप रिसीव कर पाएं, ताकि आप समझ पाएं और अपने हार्ट के अंदर एक हीलिंग को ले पाएं। ये बहुत सारा ऐसा न्यू शिफ्ट है जो आपको चाहिए। सब मिरेकल्स को पाने के लिए या इन सब चीज़ों को करने के लिए आपका साहस दिखाना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो जब भी आपको लगे कि आप किसी सिचुएशन के बारे में समझ पा रहे हैं, तो आपको उसमें आगे बढ़ना है। यहाँ पर आर्चएंजल माइकल भी आपसे कह रहे हैं यू कैन डू इट। आप किसी चीज़ को कर सकते हैं, किसी कॉर्ड को कट कर सकते हैं, किसी टॉक्सिक एनर्जी से, टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी हीलिंग भी होगी और वो सिचुएशन भी आपके लिए हील होगी, लेकिन डिसीजन आपको लेना होगा। इनकी देखिए ब्लेसिंग्स तभी हो पाती हैं आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट जब आप उन चीज़ों में एक्शंस लेते हैं। तो आपके लिए एक्शंस आप लेंगे और आपके लिए मिरेकल्स हो जाएंगे। तो होप कि आपके लिए आने वाला समय बहुत ही शुभ रहे और ये जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं आप रिसीव कर पाएँ, यही शुभकामनाएं हैं मेरी आपके लिए। तो लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी रहें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। और इस चैनल पे आए हैं पहली बार तो प्लीज़ इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपके लिए देखते हैं कि लॉर्ड गणेशा आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है हेल्प का। ओके, बहुत खूबसूरत। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए आर्चएंजल माइकल का कार्ड। ओके, अगर आप ऑप्शन 1 सुनने का सोच रहे थे तो उसका आप सुन सकते हैं। आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज थी पहले वहाँ पे और उसके बाद आर्चएंजल माइकल का कार्ड भी आ गया था ब्लेसिंग्स में। तो यहाँ पर भी आपके लिए आर्चएंजल माइकल का कार्ड अपीयर है। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल आपके यहाँ होने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, देखते हैं यहाँ पे टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा आपकी गाइडेंस के लिए। आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ कॉइंस का। कार्ड भी आना चाहता है आपके लिए द सन का। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। कुछ क्लैरिफायर ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा आपके गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को न्यू बिगिनिंग के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए।
आपके लिए यहाँ पे कार्ड है द मून का, आपके लिए कार्ड है एस ऑफ कप्स का, ये कार्ड भी आया है वहाँ पे, मैजिशियन का, और ये कार्ड आना चाहता है आपके लिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए, और बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ऑप्शन 2 आपकी एनर्जीज के अंदर एक बहुत ही प्यारी बात है, जो कि न्यू बिगनिंग की बात तो करती ही करती है, लेकिन बहुत कुछ लाइट में आने की बात करती है। इस समय में शायद आप बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं जिनको एक साथ डील कर रहे हैं, या फिर एक साथ बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं। कुछ आपके थॉट्स ऐसे हैं जो कि हमेशा ही आपके दिमाग में चलते रहते हैं, और उन थॉट्स की वजह से आप शायद कुछ भी सही से प्रोसेस नहीं कर पाते, या फिर एक अपनी एनर्जीज को आप डाउन कर लेते हैं और आपको लगता है कि चीज़ें आपकी बदलेंगी नहीं। यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड है आर्चेंजल माइकल का, यूज द सोर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपकी सच की ज़रूरत है, यानी कि यहाँ पर ये कार्ड भी हेल्प की बात करता है, और यहाँ पर ये कार्ड भी हेल्प की बात करता है। तो आपके सामने कुछ ऐसी रियलिटीज़ आ सकती हैं आने वाले समय में, जो कि आपकी किसी सिचुएशन को बदलने के लिए या किसी सिचुएशन में कुछ होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। यहाँ पर आपको कोई ऐसी मदद ज़रूर मिलेगी, और ये कुछ मदद आप खुद की भी कर सकते हैं, यानी कि आप जिस ट्रुथ को देख रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, और साथ ही साथ आप अपने लिए थोड़ा सा लविंग रहिए, खुद को थोड़ा सा प्यार दीजिए, खुद पे थोड़ा सा रहम कीजिए। इतना ज़्यादा नहीं सोचते रहिए हर चीज़ को, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो चीज़ें क्रिएट होनी है वो तो ना हो, लेकिन आपका दिमाग हमेशा ही जलता रहे, अंदर ही अंदर आप जलते रहें। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में या तो बहुत हीट होता होगा, या फिर आपको हो सकता है एक्ने की प्रॉब्लम हो रही हो, बॉडी की स्किन से रिलेटेड कोई एलर्जी हो रही हो, या फिर हमेशा ही एक रेडनेस आपकी बॉडी में बनी रहती हो, एक जैसे कभी कभी कोई स्किन की डिजीज़ हो जाती हैं, उस टाइप की कोई आपको प्रॉब्लम हो जाती हो। यहाँ पर आपको बहुत ही शांत होने की ज़रूरत है, और अंदर इंटरनली हील होने की ज़रूरत है। ये कार्ड भी आपके लिए सन का कार्ड है, और मैजिशियन का कार्ड भी यहाँ पर नंबर 1 एनर्जी की बात करता है। तो आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ बिगनिंग है। ये कार्ड भी, सन का कार्ड भी 19 नंबर का है, 9+1 यानी कि 10, और ये दोनों कार्ड भी 1 नंबर के हैं। तो आपके लिए कुछ ना कुछ नई शुरुआत यहाँ पे डेफिनेटली है, कुछ एंडिंग्स हैं, लेकिन उससे पहले आपको खुद के लिए थोड़ा सा लविंग होना होगा। आपको खुद के लिए चॉइसेस करनी ही होंगी। अगर अभी तक आप चॉइसेस नहीं कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि चॉइसेस कैसे होंगी, तो आपके लिए चॉइसेस अपने आप ही हो जाएंगी, लेकिन जिस सिचुएशन में अभी आप हैं उस जगह पर आपको खुद को नर्चर करना है। यहाँ पर ये कार्ड आपसे यही कहते हैं, यानी कि ये एनर्जीज आपसे यही कहती हैं कि खुद के जीवन में इतना प्यार भरना है कि आप जो भी मदद चाहते हैं उसको आप लविंगली रिसीव कर पाएँ। और आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप खुद को शांत रखें, यानी कि अगर आप इंटरनली बहुत अशांत हैं और आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस भी ऐसे हैं जो कि अच्छे नहीं हैं, या फिर आपके लिए खुशियों वाले नहीं हैं, तो आपको उसमें थोड़ा सा पीस अब अपने साथ में क्रिएट कर लेना चाहिए। आप किसी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं, आपके लिए भी ट्रैवलिंग की एनर्जीज हैं यहाँ पे, जैसे कि ऑप्शन 1 में थी। जब उनको ये बात कही थी तो भी उस टाइम पीरियड में एक एरोप्लेन जा रहा था ऊपर से, और जब आपको मैंने ये जस्ट बात बोली है तो अभी बहुत थोड़ा दूर से गया है, लेकिन आपके लिए भी एरोप्लेन गया है पीछे से। और यहाँ पर ट्रैवलिंग के कार्ड हैं आपके लिए, और इस कार्ड के अंदर भी, 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के अंदर भी यहाँ पे ग्लोब है। यहाँ पर ये बस है जिसमें कि सामान रखा जाता है, या फिर कोई इस तरह की वैन है जिसमें सामान रख के बाहर जाया जाता है, वर्ल्ड टूर किया जाता है, या बाहर घूमा जाता है। तो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा है जो या तो बीच रास्ते में है, या फिर कुछ ऐसा है जो कि आपको आगे बढ़ाएगा, आपको एक पुश देगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके लिए सीक्रेसी का कारण बनी है, यानी कि कुछ सीक्रेट है आपकी लाइफ के अंदर। ये आपके लिए खुद के लिए नहीं है, ये आपकी लाइफ में ऐसा है जो कि शायद कुछ छुपा हुआ है आपसे, लेकिन ये बहुत ही जल्दी लाइट में आएगा, क्योंकि द सन कार्ड से जिस कार्ड की एनर्जीज मिली है, एक तो ये कार्ड ही नीचे रखा हुआ है, यानी कि बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड निकाला था, और एक कार्ड मैं आपको और दिखाती हूँ। यहाँ पर ये वाला जो कार्ड है, ये कार्ड ऑप्शन 1 की ब्लेसिंग्स में आया था, और यहाँ पर ये कार्ड है राइट का। और अगर आप देखें इन दोनों ही कार्ड्स के अंदर, ये दोनों ही कार्ड इस कार्ड के अंदर आ गए हैं, यानी कि आप देख सकते हैं इमेजेस कितनी तकरीबन सेम ही हैं ये सारी। और यहाँ पर एक चीज़ है बहुत ही क्लियर, जो कि आपके लिए पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करने वाली मुझे दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ कुछ नया आपकी लाइफ में आने वाला है। तो अगर आप ऑप्शन 1 सुनने का सोच रहे हो किसी कारण से, तो उसको आप सुन लीजिएगा। आपको फुल मून और न्यू मून के रिचुअल्स जरूर करने चाहिए, ताकि अगर आप
कुछ भी नया सेट करना चाहते हैं, पुराना रिलीज करना चाहते हैं, तो वो आपकी लाइफ में हो सके। मुझे यहाँ पर आपके लिए न्यू बिगनिंग तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन इमोशनली आप बहुत मैच्योरिटी से अपनी किसी सिचुएशन को हैंडल करने वाले हैं। अगर जो भी बदलाव आपके लिए होंगे, जो भी चॉइसेस आने वाले समय में आप अपने लिए करेंगे, उसमें एक तो आपको क्लियर विजन मिलेगा कि आपको एक्चुअली करना क्या है। आपको अपने ऑप्शंस में से एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, और कोई ऐसा मौका भी आपको मिलेगा जो कि आपको आपके किसी लिमिटेड जोन से या जिस जगह पर भी आप हैं वहां से डेफिनेटली आपको आगे पुश करने वाला होगा। यानी कि जहां पर भी अभी आप हैं, इन फ्यूचर आप वहां नहीं होंगे। आप किसी ऐसी यात्रा पे होंगे या यात्राएं कर रहे होंगे जो कि आपके जीवन को मार्गदर्शन देने के लिए बहुत जरूरी है, या फिर अगर ये आपके लिए फिजिकल ट्रैवल नहीं होगा तो आपके लिए ये स्पिरिचुअल ट्रैवल होगा। यानी कि आपकी लाइफ जो है, लाइफ के लेसन्स आप लर्न करते रहेंगे और एक टाइम से दूसरे टाइम जोन में आप जाते रहेंगे। यानी कि एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में, एक एक्सपीरियंस से दूसरे एक्सपीरियंस में आप जाते रहेंगे। लाइफ के जो भी लेसन्स हैं वो आप लर्न करेंगे और आपकी ग्रोथ होगी स्टेप बाय स्टेप, और इसमें आप अपनी रियल पावर को भी क्लेम करेंगे। यहाँ पर आपकी हीलिंग भी होगी, और ये जो हीलिंग हो रही है आपके लिए, इसकी वजह से ही आपके अंदर एक इमोशनल मैच्योरिटी आ रही है। तो आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या चाहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आपको कोई नेगेटिव थॉट आते हैं तो उससे आपको बचना चाहिए। वो आपकी ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं है, वो आपकी सोच के लिए अच्छे नहीं है। यहाँ पर लॉर्ड गणेशा आपको यहाँ पे यही गाइड करना चाहते हैं कि आपके जो भी फियर्स हैं उसके ऊपर आप यहाँ पे कंट्रोल करें। यानी कि उन फियर से बाहर निकलकर जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको आप कीजिए। अपने इमोशंस के ऊपर आपको एक कमांड हासिल करनी है, जिसकी वजह से आप कुछ चीजों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इमोशनल हीलिंग तो आपकी होगी ही होगी, लेकिन साथ में कुछ ऐसा भी होगा जिसकी वजह से आप दूसरों की केयर भी कर पाएंगे। आप किसी ऐसी अथॉरिटी में ऑलरेडी हैं जो कि आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आप उस चीज को उस तरह से नहीं देख पा रहे हैं। आपके हाथ में ही है अथॉरिटी, आपके हाथ में ही है कमांड, आपके हाथ में ही है सारी पावर। ये आप नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि किसी सिचुएशन में आप शायद खुद को बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि आपको एक लिमिटेड जोन से या बंधी हुई जगह से बाहर निकालने वाला होगा, या फिर आपको आपकी चॉइसेस करने में मदद देने वाला होगा। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड भी आपके मास्टर मैनिफेस्टर होने की बात करता है। तो आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करेंगे जिससे आपकी लाइफ को एक पुश मिलेगा और अपने लिए आप बेटर चॉइसेस कर पाएंगे। यानी कि ये जो भी नई शुरुआत है आपके लिए, आपकी लाइफ में एक तो मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज को लेकर आ रही है, और साथ ही साथ आपके लिए इमोशनल हीलिंग लेकर आ रही है, और आपके हार्ट चक्र के लिए कुछ ना कुछ बिगनिंग हो सकती है। ये चाइल्ड की एनर्जीज भी हैं, यानी कि ये दोनों कार्ड चाइल्ड की एनर्जी की बात भी करते हैं, और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मदरहुड का कार्ड भी है। इन दिनों कार्ड की रीडिंग्स के अंदर मदर और चाइल्ड की एनर्जीज बहुत आ रही हैं। वैसे यहाँ पे जो आर्चएंजल माइकल का कार्ड मैंने जब लिया था, तो मतलब देखा था, तो इसके नीचे ही बर्थ का कार्ड भी था। तो आपको यहाँ पे ट्रस्ट करना है खुद के ऊपर कि मैजिक क्रिएट हो सकता है, यानी कि मिरेकल्स हो सकते हैं, चीजें बदल सकती हैं, सिचुएशन में कोई ना कोई परिवर्तन आ सकता है। तो आपके लिए जो भी होगा, ये आपको, आप में से कुछ लोगों को मदरहुड के साथ जोड़ने वाला होगा। कुछ आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिनकी साइकिक एबिलिटीज भी बढ़ेंगी, आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगी। आपका जो थर्ड आई चक्र है वो एक्टिवेट रहेगा और आपको मैसेजेस डाउनलोड होते रहेंगे। आपका क्राउन चक्रा भी यहाँ पे एक्टिव रहेगा, क्योंकि आप जिस भी सिचुएशन को देखेंगे उस सिचुएशन को कैसे अपने बेनिफिट में लेना है वो आप देख पाएंगे, और आप प्रॉपर प्लानिंग कर पाएंगे अपनी चॉइसेस के बीच में से। ये आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई इस तरह की स्टडी का ऑफर भी हो सकता है, और स्टडी के बाद कोई जॉब का ऑफर भी आपके लिए हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड विदेश यात्रा की बात करता है। और जिस तरह के कार्ड्स के कंजक्शन में यह आया है, यह क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ऐसा आपकी लाइफ के अंदर जिसमें से आगे निकलना आपके लिए जरूरी है। वैसे ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपकी किसी एक सिचुएशन में कुछ आगे बढ़ने की बात करता है, लेकिन उसके बाद फिर आपसे प्लानिंग कर रहे होते हैं। लेकिन जब 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है तो ये कहता है कि प्लानिंग तो हो रही है, लेकिन आगे बढ़ने का भी काम अब होने वाला है। यानी कि यहाँ पर आप खिड़की के पास में खड़े हैं, और यहाँ पर ये पर्सन समुद्र के पास में खड़ा है, कह लीजिए बीच पे खड़ा है, दूर देख रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि क्या वो कैसे कर सकता है। ये कार्ड टीम वर्क का भी है, यानी कि कुछ लोग भी आपकी मदद कर सकते हैं, और ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे कार्ड है हेल्प का, तो आपके लिए मदद आ रही है। इसलिए जो भी मदद आपके लिए आए उससे आपको पीछे नहीं हटना है। ये नहीं सोचना है कि आपको वो नहीं लेनी है, आपको वो लेनी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ करने वाली होगी। लेकिन इस सारी सिचुएशन में आप अपनी प्रोडक्टिविटी को या अपनी क्रिएटिविटी को उतना हाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके लिए जरूरी है, एक तो आप थोड़ी सी डिसिप्लिन को फॉलो करें, अपनी नाइट की रूटीन को देखें। अगर आप बहुत लेट नाइट तक जागते रहते हैं, आपके कमरे की लाइट खुली रहती है, आपके रूम में एक पीस क्रिएट नहीं होता सोने के टाइम पे, तो आपको थोड़ा सा उसको क्रिएट करना चाहिए। इनके अपने माहौल को आपको बनाना चाहिए। जैसे अगर आप बहुत लेट नाइट तक अपने रूम की लाइट्स खुली रखते हैं तो एक गर्मी बनी रहती है लाइट्स की वजह से भी।
तो यहाँ पर सोने से पहले आपको उस माहौल को थोड़ा सा बदलना होता है, थोड़ा सा सोने की एनर्जी में जाना होता है। तो आपको कुछ चीज़ों को रूटीन में करने की भी ज़रूरत है। ये कार्ड आपके लिए यही कहता है कि आपको अपनी लाइफ में अपने कॉन्फिडेंस के साथ में, लविंग माइंडफुलनेस के साथ में उन कामों को करना है जो कि आपकी लाइफ में आपके लिए और दूसरों के लिए अच्छे हो सकते हैं, और उन चेंजेस को आप कर सकते हैं। लेकिन चेंजेस आप तभी कर सकते हैं जब आप नर्चर करने वाली एनर्जीज में होते हैं। आप मेल हैं या फीमेल, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका डिवाइन फेमिनाइन कितना एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर आपका डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन दोनों ही बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव मुझे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि उनको आपको एक्टिव करना ही है। ये मैजिशियन का कार्ड है, वो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपको यहाँ पर अपने ट्रुथ को फेस करना है, और कुछ चीज़ों में आपको रूटीन में भी आना है। अगर आप सिर्फ नाइट पर्सन है तो थोड़ा सा अपनी रूटीन के अंदर आने की कोशिश कीजिए। सूरज के साथ थोड़ा सा जागने की कोशिश कीजिए और सूरज को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आपको अपनी एक डेली रूटीन को फॉलो करना चाहिए, उसे बनाना चाहिए। कुछ चीज़ों में अगर आपके ख्याल बिखरे हुए हैं, आपके जज्बात बिखरे हुए हैं, उनको एक जगह समेटने की ज़रूरत है, और वही आपकी लाइफ में एक मैजिक क्रिएट कर सकता है। ये मैजिक आपके अंदर से ही आता है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स के कार्ड के अंदर ये मैजिक इसके हार्ट चक्रा से ही आ रहा है, और अपने बाउल को ये फिल कर रही है दोबारा, अपनी फियर से बाहर निकल रही है और अपने लिए डिसीजन लेने के लिए तैयार है। यहाँ पर भी ये मैजिशियन अपने हाथों से ही मैजिक क्रिएट कर रहा है और कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा है जो कि उसकी लाइफ में कुछ मैजिकल लेकर आ सकता है। तो ये आप अपने लिए कर सकते हैं, और लॉर्ड गणेशा इसके लिए ही आपको गाइड कर रहे हैं। देखते हैं आपके लिए अदर ब्लेसिंग्स क्या हैं लॉर्ड गणेशा की। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या ब्लेस करना चाहते हैं। आपके लिए कार्ड है लिसन का। तो अपनी इंट्यूशन को सुनना जरूरी है। इंट्यूशंस आपकी हाई रहेंगी। अगर आपकी इंट्यूशंस आपको कुछ भी गाइड कर रही हैं, कुछ भी गाइड कर रही हैं, वो आपके लिए कोई रैंडम थॉट नहीं है। अपनी फियर की जगह अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कीजिएगा। आपकी साइकिक एबिलिटीज हाई रहेंगी और आपकी इंट्यूशंस आपको बिल्कुल सही रास्ते पे गाइड करेंगी, इसलिए उसमें कोई भी सवाल नहीं है। दूसरा तो आपको उस तरफ ध्यान जरूर देना होगा। हेल्थ एंड हीलिंग, डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी हीलिंग है, और आपकी हेल्थ बहुत मैटर करती है। आप सफ़र कर रहे हैं शायद इस टाइम पीरियड में किसी न किसी ऐसी एंजाइटी से जो कि आपको परेशान करती है। टॉपिक आपका कोई भी हो सकता है, एरिया आपका कोई भी हो सकता है, यानी कि हमें परेशान होने के लिए किसी एक एरिया पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और मुझे तो यहाँ पर आपकी लाइफ के बहुत सारे एरियाज दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए हेल्थ और हीलिंग दोनों है, जो कि आपके लिए कार्ड ही है ब्लेसिंग्स का। लेकिन उसके लिए या उस तक जाने के लिए आपको अपने थॉट्स को देखना जरूरी होता है, और खुद को थोड़ा सा प्यार देना जरूरी होता है, थोड़ा सा रहम करना जरूरी होता है, और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट करनी जरूरी होती है। एक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और मैजिशियन का कार्ड भी कॉन्फिडेंस की बात करता है, और यहाँ पर लिखा भी है कॉन्फिडेंस के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ट्विन फ्लेम का कार्ड है। ये कार्ड भी आया है ऑप्शन 1 में, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक था। तो आप किसी ऐसी यात्रा पर हो सकते हैं जो कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी की बात करती है, या फिर ये आपकी स्पिरिचुअल यात्रा भी है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये आपके लिए रियल ट्रैवल नहीं होगा तो ये आपकी स्पिरिचुअलिटी का ट्रैवल होगा, यानी कि आप अपने लेसन्स को लर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर उन लेसन्स को लर्न करने में, उन लेसन्स को सीखने में आप खुद को थोड़ा सा प्यार नहीं दे रहे हैं, खुद की केयर नहीं कर रहे हैं, खुद को आप रफली यूज कर रहे हैं, अपने सोने उठने की आप चिंता नहीं कर रहे हैं, अपने खाने पीने की आप चिंता नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप फिर अपनी लाइफ में उस एनर्जी को डल कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ वो क्रिएट कर सकती है। तो आपके लिए यही ज़रूरी है कि थोड़ा सा आप अपने आप से प्यार जरूर दिखाएं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है पॉजिटिव चेंज का, माँ पार्वती का। ओके, लॉर्ड गणेशा के वीडियो के अंदर माँ पार्वती का आना तो बनता ही है, माँ है आखिर। तो आपके लिए जो व्हील है वो टर्न हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच माँ आपकी प्रेजेंस के लिए। तो आपका व्हील टर्न हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, खुशियों की तरफ आप जा रहे हैं। ये ब्लेसिंग्स में है आप, और ब्लेसिंग्स में माँ ने आपको आके ब्लेस किया है, जो गणेश जी की भी माँ है। तो इससे ज़्यादा खूबसूरत बदलाव और क्या हो सकते हैं। तो अपनी लाइफ में बदलाव के लिए आप तैयार रहिए, और आपको वो सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन अगेन मदरहुड की एनर्जीज हैं, माँ आई हैं आपकी रीडिंग में, और ये कार्ड भी मदरहुड की बात करता है। तो आपके लिए खुद को नर्चर करना जरूरी है। जो भी मदर होती हैं उनके अंदर एक जो लव की एनर्जीज होती है, अनकंडीशनल होती है, और वो सबकी केयर करती हैं। तो आप खुद की भी केयर कीजिए, आप सबकी केयर कीजिए, लेकिन अपने आप को इतना नहीं जलाना है किसी थॉट में कि आप अपने थॉट्स को चैनलाइज ना कर पाए, और वो आपको पॉजिटिविटी देने की बजाय आपको नेगेटिविटी दे, एंजाइटी दे और डिप्रेशन दे। तो लाइफ का एरिया कोई सा भी हो, उसमें आपको अपने पॉजिटिव थॉट्स के साथ ही आगे बढ़ना है। ड्रिंक मोर वाटर, आप ऑप्शन 1 सुन ही लीजिएगा, उसमें पहली ब्लेसिंग से ही थी। तो वाटर का कार्ड भी आपके लिए बात करता है आपके इमोशंस की, मनी की बात भी करता है, लेकिन इमोशंस की बात करता है, और वो कार्ड भी क्वीन ऑफ कप्स का है। तो आपके लिए इमोशंस बहुत जरूरी हैं।
और यहाँ पर भी ये पर्सन जो है पानी के पास में बैठा है, तो आपके जो इमोशंस हैं उनका पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है। पानी पीते रहिएगा ताकि अपनी सिचुएशन में जो कुछ भी हो रहा है उसको आप अच्छे से समझ पाएँ, देख पाएँ और उसमें प्रोसेस कर पाएँ। ये कार्ड है प्योरीफिकेशन का, वाइट तारा का। और आपको यहाँ पे यही गाइड किया जा रहा है कि जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, अगेन नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी नेगेटिव थिंकिंग है, उससे एक प्योरीफिकेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। लेकिन ये तभी हो पाता है जब हम इसके लिए विलिंग होते हैं। तो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं और माँ ने भी आपको ब्लेस किया है। और मेरी यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप लाइफ में वो चेंजेस पा सकें, उस जगह पर आगे बढ़ सकें जो कि आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, और अपनी इनर कॉलिंग को आप सुन सकें। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये उनके सोल के पर्पस से उनको जोड़ने वाला होगा, जिसको लेकर आप सोचते तो बहुत हैं लेकिन आप शायद कोई एक्ट नहीं कर पाते, लेकिन अब आप कर पाएंगे। और मुझे ऐसा भी लगता है आपकी एनर्जीज के अंदर कि पास्ट के दरवाजे आपके लिए बंद हो रहे हैं। यानी कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको पास्ट की तरफ खींचती है, तो आपके लिए एक बाउंड्री सी बन गई है आपके लिए। शायद आप किसी ऐसी जगह से आगे बढ़ गए हैं जहां पर अब आप वापस नहीं जा सकते या आप जाना नहीं चाहते, और अगर आप जाना चाहेंगे भी तो शायद वहां पर वापसी नहीं है आपके लिए, क्योंकि शायद वापस जाकर भी पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा। तो ये जो भी चेंजेस हैं आपके लिए पॉजिटिव हैं, इसलिए आपको भी पॉजिटिव ही रहना है। लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो रही है, कैरियर में भी बूस्ट आ रहा है, और इमोशनली भी आप नर्चर और हील हो रहे हैं। डेफिनेटली लाइफ लेसन्स हैं, तो कुछ ना कुछ पेन, अप एंड डाउन, एंजाइटी लगी रहती है, लेकिन 2 दिन एंजाइटी में रह के तीसरे दिन उसको ठीक करने की कोशिश ही आपको करनी है। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए और ये बिगनिंग आपके लिए बहुत ही शुभ रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए लॉर्ड गणेशा आपको क्या ब्लेस कर रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं न्यू बिगनिंग के लिए। तो यहाँ पर थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है डिग्निटी का। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है हेल्प का। तो अगर ऑप्शन 2 सुनने का सोचा था तो उसको आप देख सकते हैं। वैसे ऑप्शन 2 में ऑप्शन 1 की टोटली एनर्जीज थी और कार्ड भी रिपीट हुए थे। तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड है डिग्निटी का, और ले लेते हैं कुछ टैरो कार्ड्स। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को न्यू बिगनिंग के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। आपके लिए कार्ड है हाई प्रिस्टेस का, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एस ऑफ कॉइंस का। बहुत खूबसूरत। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ कॉइंस का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। एरोप्लेन जा रहा है ऊपर से। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा आपकी गाइडेंस के लिए। 9 ऑफ कप्स। ओह, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा आपकी। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, 2 कार्ड ही लेने थे तो इनको ही ले लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। गुड। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है मैजिशियन का। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों की एनर्जीज हैं यहाँ पे। ऑप्शन 3 आपके एनर्जीज में 2-3 बातें मुझे समझ में आई हैं फ़ौरन ही, जो कि अगर आपको लगता है आपके साथ रेजोनेट करे तो ले लीजिएगा, और जो चीज़ें रेजोनेट करें वो ले लीजिएगा, जो ना करें उनको जाने दीजिएगा। एक कि अगर आप किसी भी जगह स्टक हैं, अगर आपको सबसे पहले ये लगता है कि आप स्टक हैं, तो कोशिश ये कीजिएगा कि उस सिचुएशन को एंजॉय कीजिएगा। डेफिनेटली उस जगह से बाहर निकलने की काबिलियत आप रखते हैं। आपके अंदर ही है वो मैजिक जो कि आपको किसी जगह से, किसी सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, यानी कि अपने स्टक होने पे फोकस नहीं कीजिए, आपको सोर्सेज नहीं मिल रहे इस पे फोकस नहीं कीजिए, आप चाहते क्या हैं इस पे फोकस कीजिए, और फिर यूनिवर्स आपको वो देगा जो कि आप चाहते हैं। यानी कि आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी किसी सिचुएशन में इंजॉय करना शुरू कर दें, या फिर अपनी खुशियों को देखना शुरू कर दें, बजाय इसके कि आपकी लाइफ में जो भी हैप्पीनेस आपको मिल रही है आप उससे मुँह मोड़ लें या फिर उसकी तरफ आप ध्यान ना दें। आपके लिए कोई ना कोई ऐसी
आपके लिए कोई ना कोई ऐसी शुरुआत मुझे लगता नहीं कि हो रही है, मुझे लगता है कि चल ही रही है, जो कि शायद अगर अभी तक आपको समझ नहीं आई है, ये आपको आ जाएगी। यहाँ पर अगर अपने आप को किसी सिचुएशन में स्टक आप मानते हैं, तो आप अपनी सिचुएशन में कोई ना कोई मैजिक क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं, बशर्ते कि आप अपनी फियर से उभर कर अपनी इंट्यूशंस की सुने और अपनी इंट्यूशंस के साथ आप जाएं। आप जो भी कुछ करना चाहते हैं वो तभी आप कर पाएंगे जब आप जो करना चाहते हैं उसकी तरफ आप ध्यान दें। किसी भी सिचुएशन में या किसी भी चीज़ की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि आप अपनी किसी सिचुएशन से चाहते क्या हैं। मुझे लगता है कि आप अपने आप को बहुत ही स्टक एनर्जी में महसूस करते हैं और आपकी लाइफ में इतने लोग नहीं हैं। आप परिवार चाहते हैं, आप दोस्त चाहते हैं, अपनी किसी सिचुएशन को एंजॉय करना चाहते हैं या अपनी किसी बात को किसी से कहना चाहते हैं, लेकिन शायद बात करने के लिए भी आपके पास उतने लोग नहीं हैं या फिर आप सबसे अपनी बात नहीं कह सकते। तो जो लोग भी अपनी बात किसी से नहीं कह सकते, यहाँ पर मेरी एक सलाह है आपको, और अगर ये आपके काम में आती है तो आप जरूर लीजिएगा। देखिए, कुछ लोग बात कह नहीं सकते, कुछ लोग कहना नहीं चाहते, यानी कि सामने वाले पे वो उतना ट्रस्ट नहीं करते, सामने वाला उनकी बात समझेगा कि नहीं समझेगा ये भी नहीं समझ में आता। और चाहे वो हमारी फैमिली के लोग हों, चाहे हमारे फ्रेंड्स हों या फिर हमारा लाइफ पार्टनर हो, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि आप समझा नहीं पाते या कह नहीं पाते। तो जब आपको अकेलापन महसूस हो, जब आपको लगे कि आप किसी से अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो आप उस चीज़ को लिख सकते हैं, लिखकर आप जला सकते हैं अगर आप उसको स्टॉक में नहीं रखना चाहते। उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद में आप डिलीट कर सकते हैं। आप उसको, जिनको भी आप मानते हैं, चाहे कोई एस्टेंडेड मास्टर हैं या फिर कोई देवी देवता हैं आपके धर्म के अनुसार, जिनको भी आप अपने क्लोज समझते हैं, आप उनके सामने बैठकर उनसे सारी बात कह सकते हैं। आप अपने आर्च एंजल से सारी बात कह सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप खुद से कैसी टॉक कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और जब आपको कुछ भी समझ ना आए और आपको लगे कि आप अकेले हैं, आपका टाइम पास नहीं हो रहा है, तो बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। ट्रस्ट मी, आपको बुक से ज़्यादा अच्छा साथी कोई नहीं मिल सकता। आपको बुक के साथ में कनेक्ट होने के बाद में एक्सपीरियंस मिलता है, नॉलेज मिलती है, साथ ही साथ आप कुछ नई बातें ऐसी जान पाते हैं जो कि आपको पता नहीं होती। या फिर अगर आप किसी अदर टाइप की बुक पढ़ना पसंद करते हैं, तो आपको कोई ना कोई उसमें ऐसी घटना मिल जाती है, कोई ऐसा इमोशन मिल जाता है जो कि आपके साथ रिलेट करता है और आपको कोई मार्गदर्शन भी दे सकता है। आपको यूनिवर्स ऐसे ही गाइड करता है। जो लोग भी बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, आपको बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है या नेगेटिविटी बहुत हो रही है, तो आप बुक्स की तरफ जरूर जाइए। और आप ये नहीं सोचिए कि आपकी लाइफ में जब लोग होंगे उनके साथ ही आप खुश होंगे। अभी आप किसी ऐसी जगह पे स्टक हो सकते हैं जहां पर आप अपनी रियल हैप्पीनेस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आप उस जगह से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर टैरो का विश कार्ड है। और आप किसी ऐसी जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर आपकी खुशियां मैटर करती हैं और उसकी तरफ ध्यान देना मैटर करता है। यानी कि अगर आप किसी काम को इस सिचुएशन में या अभी नहीं कर पा रहे हैं, या आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, कोई आपको शुरुआत नहीं मिल रही है, तो उसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट में नहीं जाना है। आप सिर्फ इस पे फोकस कीजिए और उस एनर्जी को मेंटेन कीजिए कि आप चाहते क्या हैं, और वो मैजिक आपके लिए अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा। आप कहीं से आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी रिलेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, कोई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप में आप कोई कमिटमेंट चाहते हैं, तो आपके लिए अगर वो चीज़ें टॉक्सिक नहीं है, तो आप अपने लिए उस चीज़ की तरफ जाइए, उस एनर्जी की तरफ जाइए जो कि आपकी विशेष पूरी करने वाली हो सकती हैं, आपकी खुशियों से आपको जोड़ने वाली हो सकती हैं। लाइफ यहाँ पर आपको डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा मौका या अपॉर्चुनिटी जरूर देगी जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ जरूर होगी। लेकिन अगर आप एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, आप लाइफ में शिकायतें ही करते रहते हैं, तो चेंजेस नहीं होते हैं। आप अपनी सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए, या कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ अपने विजन को शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए जो कि आपके लिए हैप्पीनेस से भरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो भी हैप्पीनेस की बात करता है। और ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आपके लिए खुश होना बहुत आसान हो जाता है जब आप अपने बारे में बार बार नहीं सोच रहे होते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है अपने आप को ऐसी चीज़ों में आप बिजी रखें जिससे कि अपने आप को पूर्ण महसूस कर पाएँ और अपनी लाइफ में एक हंसती खेलती एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ पाएँ, इंजॉय कर पाएँ लाइफ को। आपकी खुशियाँ आपके लिए अभी हो सकता है कि जिस जगह पर आपको पहुंचना है, आपको लगता है कि आप स्टक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप मास्टर मैनिफेस्टर डेफिनेटली हो सकते हैं। टैरो का ये मैजिशियन का कार्ड है, लेकिन आपका ये मैजिक आपके अंदर से ही आता है। खुद को स्टक नहीं समझिए,
ये समझिए कि उस सिचुएशन में आप अपने लिए क्या क्रिएट कर सकते हैं। कोई अफर्मेशन पढ़िए, कोई मेडिटेशन कीजिए और उस चीज़ पे विश्वास रखिए कि वो आपके लिए होगा, क्योंकि यहाँ पर जल्दी ही कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी देगा और आपको ऐसी अनहैप्पीनेस वाली सिचुएशन से बाहर निकालकर हैप्पीनेस वाली सिचुएशन में डाल देगा, जो कि आपके लिए जरूरी है। ये कार्ड है एस ऑफ कॉइंस का और ये कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई ऐसी शुरुआत है जो कि हो रही है। यही कॉम्बिनेशन आया था ऑप्शन 1 के अंदर भी। तो आपके लिए कोई ना कोई ऐसी बिगनिंग है जो कि आपके डिसअपॉइंटमेंट से आपको बाहर निकालती है। यहाँ पर भी हाई प्रिस्टेस का जो कार्ड है ये भी बुक पढ़ रही हैं और हाई प्रिस्टेस के पास में सभी तरह की नॉलेज होती है। आपके पास में पूरा विजडम है, पूरा इंट्यूशन है और आपको उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये आप सोचते हैं कि यूनिवर्स के अपने कुछ नियम कानून कायदे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आप को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। मुझे यहाँ पर आपके व्यक्तित्व के अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। अगर ये अभी नहीं है आपके अंदर तो आप जिस भी जगह से आगे बढ़ेंगे आपके लिए ये कॉन्फिडेंस अपने आप आपको मिल जाएगा। आप अपनी मैजिकल जो पावर्स हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट के अंदर रहेंगे। यहाँ पर भी इन लोगों ने सेम कलर के कपड़े पहन रखे हैं, व्हाइट कलर के। बहुत सारी प्योरिटी है आपकी लाइफ में, इनकी एक बहुत ही प्योर सोल हैं जो कि शायद किसी को किसी सिचुएशन में दुख नहीं देना चाहते, इसलिए खुद को ही दुखी करते रहते हैं। तो खुद को दुख देने का तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको डिसअपॉइंटमेंट से निकालकर आपको हैप्पीनेस में डाल रही हैं। तो अगर आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ओह माय गॉड, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक ऑलरेडी कार्ड है टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चेंजेस हों तो पॉजिटिव चेंज आपको खुद ही लाने होंगे। यानी कि अगर कुछ चेंज करना है तो चेंज करना ही होगा खुद को, और अगर नहीं चेंज कर पाते हैं तो फिर चेंजेस भी नहीं होते हैं। ये जो मैसेज है ना कि अगर आप चेंज नहीं होते हैं तो कुछ भी चेंज नहीं होता है। अभी मैंने कल ही वीडियो पोस्ट किया है अपने सेकंड चैनल पे, तारा पे, सोलर इक्लिप्स इन टॉरस का वीडियो। उसमें ये जो चैनल मैसेज है उसके अंदर ये वाला मैसेज आया था अर्थ साइंस के लिए। तो अगर आप अर्थ साइन के हैं तो उस रीडिंग को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो कि अगर आप कर लेते हैं या फिर अपनी सिचुएशन का कमांड अपने हाथ में संभाल लेते हैं तो बहुत कुछ बदल जाएगा। वैसे अर्थ साइंस के लिए कुछ वार्निंग साइन भी मिलते रहेंगे उनको, ये भी मैसेज था। तो एक बार आप देखना चाहें तो रीडिंग आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर आपके जोडिक साइन से रिलेटेड रीडिंग्स भी आती रहेंगी। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आपके लिए किसी डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलकर कोई नई शुरुआत की बात कर रहा है। ये एस ऑफ कॉइंस का कार्ड आपके लिए किसी ऐसी नींद की बात कर रहा है जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने वाली होगी। लेकिन अपनी इंट्यूशन की सुनते रहना या उसको फॉलो करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो कुछ भी है आपको एक सोशल मीडिया के साथ भी जोड़ता है, यानी कि हो सकता है आप कोई ऐसा काम करते हो जो कि सोशल मीडिया के साथ जुड़ा हुआ हो, या फिर आपके लिए कुछ ऐसे कामों को करना जरूरी है जो कि लोगों के साथ में जुड़े होते हैं। अगर अभी अपने आप को आप किसी सिचुएशन में स्टक मानते हैं तो आपके लिए हेल्प आ रही और कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर की तरफ ही जा रहे हैं और अपने पास्ट को आप यहाँ पे लेट गो कर रहे हैं। पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट में रहने की बजाय या खुद को स्टक मानने के बजाय आप ये सोचिए कि आप अपनी सिचुएशन को चेंज कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए न्यू बिगनिंग्स हैं, आपके लिए विश कार्ड है, आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम है। अपनी इंट्यूशन की सुननी है और अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंसेस को आपको बढ़ाना भी है और यूज भी करना है। यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं फादर, हस्बैंड, ब्रदर एंड सन का। तो यहाँ पर आपके लिए ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या ये रिलेशनशिप आपके लिए इम्प्रूव हो सकते हैं। तो अगर आप किसी इस तरह के रिलेशनशिप में स्टक हैं और आपके लिए चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो रही हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें इम्प्रूव भी हो जाएंगी। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है एनर्जी हीलिंग का। ये कार्ड भी शायद ऑप्शन 1 में आया है ब्लेसिंग्स में। तो यहाँ पर आपके लिए मास्टर मर्लिन है, मैजिशियन कह लीजिए हैं, और ऑलरेडी मैजिशियन का कार्ड है आपके लिए इसमें। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी हीलिंग मिलेगी क्योंकि आपकी लाइफ में आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और ये हीलिंग खाली आपके हार्ट चक्र के लिए नहीं है, यहाँ ये हीलिंग आपकी उन जगहों के लिए है जहाँ पर आप खुद को स्टक मानते हैं। यहाँ पर आपको अपनी ही मैजिकल पावर के ऊपर विश्वास करना होगा और अपनी किन एक्शंस के द्वारा आपको अपनी हैप्पीनेस को क्रिएट करना होगा। सही रास्ते से ही करना होगा क्योंकि यूनिकॉर्न्स तभी मदद कर पाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा। आप क्या ब्लेस करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। आपके लिए कार्ड है डिटैच फ्रॉम ड्रामा। तो आपको किसी भी ऐसे ड्रामा से डिटैच रहना है जो कि आपको बार बार नेगेटिविटी में पुल करता है या फिर जो आपको बार बार नेगेटिविटी देता है। ये पास्ट का कोई इंसान हो सकता है या फिर पास्ट की कोई इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, पास्ट का कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो पास्ट में हुआ हो वही आपके साथ बार बार रिपीट हो। ये आपकी सोच में है, इसलिए ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको कुछ एक्शंस लेने हैं, कुछ कामों को आपको करना है।
हम जिस चीज़ को एनर्जी देते हैं वही बार बार बढ़ती है। तो किस चीज़ को एनर्जी दे रहे हैं इस तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा। टीचर का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, ब्लेसिंग्स में है ये कार्ड आपके लिए। तो आप यहाँ पर अगर किसी टीचर की तलाश कर रहे हैं तो वो भी आपको मिलेगा। बाकी लाइफ आपको बहुत कुछ ऐसा ऑफर करेगी जिससे कि आप अपनी सीख से या अपनी सोच से बहुत कुछ आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। वैसे ऑलरेडी मैंने आपको बुक सजेस्ट की हैं, तो कुछ बुक्स भी आपके लिए टीचर का काम कर सकती हैं। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा। आप क्या ब्लेस करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को? थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है फर्टिलिटी का। ओके, तो अगर आप किसी आइडिया को, किसी रिलेशनशिप को, किसी बेबी को बर्थ देना चाहते हैं, यानी कि अगर आप किसी रिश्ते की नई शुरुआत कर रहे हैं, कोई बीज डाल रहे हैं, किसी बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई आइडिया आप लगा रहे हैं, किसी से शेयर नहीं करना है और आपके लिए ये चीज़ें फर्टाइल होंगी, यानी कि आप जिन चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हैं उन चीज़ों में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक कार्ड है ट्विन फ्लेम का और ये कार्ड तीनों ही पाइल में तकरीबन रिपीट हुआ है और ऑप्शन 1 में भी शायद बॉटम ऑफ द डेक ही था, ऑप्शन 2 में आ गया था, आपके पाइल के अंदर भी बॉटम ऑफ द डेक है। तो यहाँ पर आप जिस भी चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे वो आपके लिए प्रोजेक्ट फलेगा फूलेगा। बेबी है तो उसकी न्यूज़ आएगी। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपकी ग्रोथ करने वाला होगा, इसलिए आपको स्टक नहीं रहना है, अपने आइडियाज़ को लगाते रहना है और अपनी ग्रोथ करनी है। लेकिन अगर आप अर्थ साइन के हैं तो एक बार आप सोलर इक्लिप्स इन टॉरस का वीडियो जरूर देख लीजिएगा सेकंड चैनल पे। सेकंड चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको मिल जाएगा 2 जगह पे, एक जगह टाइम स्टैम्प के पास में है और एक जगह ऊपर ही है। लेकिन यहाँ पर ये बात मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर कुछ वार्निंग वाली बातें भी हैं, अगर आप उनको सुन लेंगे तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस बहुत ही शुभ रहें, लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस चैनल को भी कीजिएगा और सेकंड चैनल को भी कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो और थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।